हो गया इन्फेक्शन। हम लोग को दिक्कत हो जाएगी बच्चों के साथ, अकेले हैं हम लोग तो रेस्ट नहीं ले रहे, हम घर ही निकलेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जस्ट हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है और हम लोग का प्लान था, हमारा प्लान तो हम लोग का प्लान था या तो यहाँ से चेकआउट करके घर जाने का या फिर दूसरा रिसोर्ट ट्राई करने का। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे रिसोर्ट जहाँ हम कभी नहीं गए हैं, और वो है रेनबो, और वहाँ है जकूज़ी, और अभी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल चल रहे हैं जस्ट बिकॉज की ऑफ सीज़न है, वरना वही रूम बहुत महंगा मिलता है। हाँ तो सामान लेने आ गए हो, चले घर जा रहे हो, गिर जाएगी, ये देखो इसको। बारिश नहीं आ रही, इसको रख दो। नहीं बारिश नहीं आ रही ना। चलो हम तो जा रहे हैं, पकड़ने का शौक चढ़ गया है इसीलिए। तो राजा कैसा लग रहा है? मज़ा तो वहाँ आ रहा है जहाँ हम जा रहे हैं, बहुत अच्छी है। और अगली बार से हम लोग वहीं पे अपना चेक इन किया करेंगे, और आप लोग को भी किसी को भी आना है तो रेनबो रिसोर्ट है। खाना भी पता नहीं, बस खाने का पता नहीं है। आज हम लोग खाने का और रिव्यू बता देंगे, हमको वहाँ का रिव्यू दे देंगे कि वहाँ का खाना कैसा है। लेकिन रिसोर्ट बहुत अच्छा है, हाँ वो बहुत प्यारा है। रूम्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को वहाँ का सब कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मत बोलो, मीन्स सच बता दो। क्या सच बता दूँ? तुम्हें मिल तो रहा है कुछ नहीं मिल रहा झूठ मत बोलो। है, झूठ मत बोलो। तुम भी किसी रेफरेंस में ही हो, ओह झूठ मत बोलो। नाटक नहीं करो, कुछ नहीं मिल रहा है, मजाक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि कुछ मिल मैं जाए। झूठ नहीं बोलती, नहीं, वो अलग बात है, मैं सच नहीं बोलती। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोगों को डिस्काउंट मिल जाए। जाओ टिश्यू नहीं टिश्यू, हाँ कुछ चेंज कर दूंगी, जाते हैं मैं भी। भूल गए, अब किस पे बैठ के करोगे? अब तो गई वो ऐसी पॉटी सीट भूल के आए हैं। ये देखो हाथ। चलना है वापस, वहाँ चलना है, घर जाना है। नहीं और अंकल नहीं जाना। इस बच्चे की पता इतनी एक्साइटेड में आया था, बच्चे की फीवर ऑन एंड ऑफ सुबह भी था। अब ला रहे हो पॉटी अब। ये नहीं, ये नहीं। बच्चों को मज़े ही आ जाते हैं हर जगह पे। बेटा ध्यान से, बस घास है ना। अरे मैं उनका ले आई थी यहाँ पे। बेटा ये बहुत स्ट्रेट है, ये बहुत स्ट्रेट है। नहीं वहाँ जा सकते हो तुम लोग, वहाँ जाओ, वहाँ नहीं, ये बहुत स्ट्रेट है बेटा। जाओ। धूप है ना, चलो चलते हैं जल्दी से। ये भगवान गिर ना जाना तू। नुकुर को पकड़, नुकुर को पकड़। ये चश्मा हाथ से छोड़ो। इधर आओ, पानी है वहाँ पे, चलो वहाँ झूलेंगे, पापा के पास चलें, वहाँ चलें। यहाँ नहीं, इस पे ही बैठना बेटा, अभी पापा झुलाएंगे, मेरे को डर लगता है तुम लोगों से। वाह रुको, मैं उतार रही, रुको बेटा रुको, रुको, चलो वहाँ चलेंगे, इस पे चलेंगे। चलो पापा बुलाए, चलो चलो सामान लें, चलो चलो चलो, अभी बाद में झूलेंगे, आ जाओ। बरसात के लिए अच्छा है क्योंकि अभी मेंटेन्ड है और ज़्यादा घास पास नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो। और ये
मोगली से पहले पड़ जाता है, मतलब पास ही में है मोगली से। और हम लोग को रूम के लिए जाना है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कल हम लोग कहाँ से, आई थिंक यहाँ आए हैं। दिख रहे हैं कोई? आजा, आई डोंट नो, आई थिंक यहाँ से जा, इधर आना। कहाँ है? यहाँ तो बहुत सारे हम घूम चुके हैं। कहाँ है पापा? राजा, डुगू, डुगू, आई डोंट नो किस साइड गए हैं लोग। कहाँ है? अच्छा वहाँ से आ रहा है। डुगू कहाँ हो यार? कहाँ थे तुम? ये लेने आए हमें। कहाँ जाना है? आ जाओ चलो। हम पता कहाँ, यहाँ और ही चले गए थे डुगू। अच्छा है ये? न्यू न्यू है? यहाँ स्कूल है बेटा। ओह डुगू जी को उठाओ। ये है ये हाँ। लो आ जाओ, बच्चा पार्टी बंद कर दो। तो ये है रूम, ये है इसका फर्स्ट रूम। और यहाँ है बहुत ही कंफर्टेबल सोफे। और इसमें जैसे अपने मम्मी पापा, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि मम्मी पापा के साथ आएंगे ना जब, है ना? तो मम्मी पापा के साथ जब हम आएंगे यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम तो हमें मिल गया है। इसमें टीवी भी बड़ा है, सोफ़े यहाँ पे हैं, ये सोफ़े हैं और ये है रूम। अब क्योंकि वो वाला रूम मैं आप लोग को बार बार दिखाती हूँ तो मैं आपको अभी दिखाया नहीं मोगली का दोबारा से। ये है इसका फर्स्ट वॉशरूम और ये यहाँ पे बहुत सारा सामान है, ब्रश, चापस अभी नहीं खोलेंगे है ना। अब आ जाओ। फिर ये देखो, ये है फर्स्ट। तो ये बेडरूम नहीं है, यहाँ पे आप चिल कर सकते हो। सेकंड आपके जो पेरेंट्स वगैरह किसी को भी लाए हो, फ्रेंड्स को लाए हो, उनके साथ वो कर सकते हो चिल। और ये देखो राजा, ये देखा तुमने? और यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे सामान रख दिया गया है बहुत ही गंदी तरीके से। यहाँ पे असली वाला बेडरूम, तो रिसोर्ट में ना आपका ऐसी बॉन्ड मिलेगी। यहाँ से क्या है? छोटी बालकनी वगैरह नहीं, बाहर ही है हम लोग, यहाँ से बाहर ही आते हैं। कोई अपने कपड़े भूल गया। चलो आ जाओ। अभी आता है सबसे बड़ा बाथरूम और ये है विथ वार्डरोब एंड ये है वॉश बेसिन एंड दिस इज द जकूजी। यहाँ जकूजी जहाँ पे मैं, डुगू और जिया नाव करेंगे। नानो करोगे ना? और यहाँ पे एक लीश भी है। राजा जकूजी बहुत अच्छे से साफ कर देना, उसमें ना वो कीड़ा है लीच वाला। ओ लगे कैसे? कहाँ रखने चाहिए? डुगू डुगू कहीं भी जाता है आपको दूध पैकेट दूँ। चलो चलो बस बस। ये वाह डुगू देख। भूल गए थे डुगू के बर्थडे पे, जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा रूम लिया था, मम्मी पापा का ये पे बेड था। तो अब हम तो अब हम यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो बेड है, मतलब यहाँ का जो रूम है वो ज़्यादा अच्छा और बड़ा है। और साथ में डबल वॉशरूम भी है। मोगली में एक ही रूम है ऐसा, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतनी बड़ाई ही करूँ, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा रिसोर्ट देख रहे थे
आ रहे हैं जकूज़ी को क्लीन करना। उसमें बरसात का वो वाला कीड़े होते हैं ना, सेंटीपैड बोलते हैं सच, बहुत सारे उसको सेंटीपैड ही बोलते हैं। सेंटीपैड सेंटीपैड सेंटीपीडा सेंटीपैड। बॉडी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, रूम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ डबल इसमें यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में तो जकूज़ी भी। अच्छी लगी आपको? सर तो चोट लग गई, बुबू हो गया। बुबू कहाँ हो गया आपको? बुबू सर पे ऐसी लगती है आपको? लग गया? चल टीवी चला। कोक नहीं पहनने हैं। तारा में वहाँ पर एक छोटा सा क्रम था, स्थानिक क्रम था, वहाँ गए थे। तो वहाँ पर हमने नाम लिखा और फ्लाइट पर बैठे। तो ये देखिए लाइट चली गई है, तो यहाँ पे लाइट काफ़ी जा रही है। तो अभी हम लोगों ने चाय पी, पूल साइड गए थे जब बारिश शुरू हो गई थी। ये है फोन बेड साइड पे, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं चला अभी तक, तो ब्लाइंड्स खोल रही हूँ। तो रिसोर्ट तो बहुत प्यारा है। जकूज़ी रूम में जकूज़ी नहीं चल रहा है, उसकी लाइट्स वगैरह कहीं पे नहीं चल रही है। तो जकूज़ी रूम लिया इसलिए गया था कि बच्चा थोड़ा इन्जॉय कर पाए, कि बच्चा पार्टी इन्जॉय नहीं कर पाए बरसात में। अब लाइट जा रही है तो लाइट जा ही रही है, यहाँ पे इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है, बहुत देर से गई हुई है। मोगली में तो जैसे जाती थी वैसे ऑन हो जाता था, तो ये डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। आए तो बहुत एक्साइटमेंट में थे, पर हमारी एक्साइटमेंट की टाई फुस हो गई। सबसे पहले जकूज़ी, देन लाइट, उसके बाद फिर यहाँ पे फैंस नहीं है, यहाँ पे फैंस की जगह पे कुछ भी नहीं है, और लाइट नहीं है तो यहाँ पे एक वो लगाना चाहिए। हाँ, लाइट नहीं है तो एसी तो सपोर्ट करेगा नहीं वो, है ना। वैसे ही लाइट, नॉर्मल लाइट्स भी नहीं जल रही हैं कि इन्वर्टर से, तो एसी तो चलने से रहा, जबकि लाइट ही नहीं आ रही है ना। और अब फैन भी नहीं है, अब पूरे टाइम हम फैन एसी चला नहीं सकते कि बच्चे बीमार हो जाएंगे। एंड यू कैन सी सीलिंग में फैन नहीं है। ये बात हमने अभी नोटिस करी है, क्या करें। राजा कह रहे हैं चेकआउट मारते हैं और घर चलते हैं। यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर एक बार देखो, अगर 1 घंटे में तो लाइट तो बार बार जाती है ना, जंगल ये लाइट जाती है, नहीं मर रहा है कुछ हो रहा है, मैं चेकआउट कर दूंगा, जाके बोल दे रहा हूँ, सिंपल सी बात। हाँ, कोई मतलब नहीं है ना कि हम घर ही चलते हैं। आए तो थे बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बट फिलहाल क्योंकि देखो अभी दिन है तो रोशनी आ रही है, रात में अंधेरे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ सिंपल सी बात। अबे फैन तक नहीं है, मर जाएंगे गर्मी में। आज सुबह वहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइट के लिए फ़ोन किया जब तुमने, फटाफट लाइट आ गई थी, और बिना फैन की कैसे घुटन होने लगती है, मौसम कितना भी ठंडा। तो यार जाके तुम एक बार बात कर लो। हाँ यार बात कर लो कि भाई इतने से लाइट रात में भी जाएगी, पहले बता दो, हम चले जाएंगे भाई, हम चले जाते हैं। 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें, हम चेकआउट कर रहे हैं फिर यार, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। हम ऐसे बिना उसके रात में पता है और ज़्यादा कीड़े मकोड़े सबकी आवाज़ अलग आती है। मोगली इस सेंस में सही है कि वहाँ पे लाइट जा भी रही तो आपको पता नहीं चलेगा, बस एक बार टीवी चल रहा तो बंद होगा और लाइट हाथ के हाथ आ जाती है। हाँ यार पूछ लो, वरना हम चेकआउट कर देते हैं ना। तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्वर्टर से भी अगर लाइट लंबी जाएगी तो ज़्यादा नहीं चलेगी, तो रात में हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। बच्चों के साथ अकेले हैं हम लोग, तो रिस्क नहीं ले रहे, हम घर ही निकलेंगे। हाँ बेटा फ्रेश वगैरह हो जाओ, जल्दी से सुसु कर लो। पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, पापा आ रहे हैं, आ रहे बेटा, आ रहे। डुगू को थोड़ा ना रोना आ रहा है भाई, उसकी ना थोड़ी हो रहा है डाउन। पक्का इतना सामान है, सुसु करा दी हम लोग। फ़ोन ले लिया आप लोगों ने। जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी चले गए हम लोग यहाँ से, क्योंकि लाइट अभी भी नहीं आई है यहाँ पे। एंड दिन तो सही है, रात में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये लोग डरते हैं अंधेरे से। नूनी हाय कर दो, हाय आ जाओ, वहाँ ही जाना। तो ये
ये सबसे छोटा चेकआउट था हम लोगों का। और यार लाइट की मुसीबत हो जाती है और वो लोग एक गेस्ट के लिए कह रहे थे 8-10 हज़ार का डीजल लग जाएगा, तो उन लोगों मतलब उसमें जनरेटर में, तो ऑब्वियसली उनको भी कुछ नहीं पड़ता है ना। फिर खाना एक गेस्ट का अलग से 3 लोगों का बनाना पड़ता। और हम लोग का ये था कि हम चाहते तो रुक सकते थे, पर लाइट का इशू रहता तो यार कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कीड़े भी बहुत है और ये सब भी बहुत दिक्कत होती है। देखो हम आए तो कितना सुंदर हो गया है। कहाँ है बताओ, काऊ का है? हम लोग पहुंच गए थे अराउंड कितने, बहुत जल्दी पहुंच गए थे यार, मैंने ब्लॉग किया भी था। तो चेंज किया है अभी, राजा और डुगू चले गए थे अपने ऑफिस का काम करने के लिए, फिर मैंने चाय बनाई है और कुछ सब्जी मंगवा ली है। हो गया तुम्हारा काम पूरा? नहीं ऑफिस का पूरा। हाँ फ्लैक्स के लिए जाना था, मैं इधर से आ गया। अच्छा वो फ्लाईओवर जो बना है एक फ्लाईओवर बना है यहाँ पे, लाइक एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं 2 से 3 मिनट में पहुंच गया जहाँ पे मेरे को कम से कम आधा घंटा लगता था। 2 से 3 मिनट में पहुंच गया। मेरे को गौरव ने बोला तो पता ही नहीं चलेगा कब पहुंचोगे तुम सोनम मार्केट। क्या? और मैंने सब्जियों में मंगवा लिया है क्योंकि अब तो खाना कुक करना पड़ेगा। भिंडी मंगवाई है, करेला मंगवाया है और आलू खत्म हो गए थे, उधर मैं आलू लेके गई थी, मैंने मैक्सिमम सारे आलू डाल दिए थे। खबर मैं लेके आई हूँ, मैं भी घर साफ़ कर रही हूँ। बच्चे मेरे घर की हालत बहुत बुरी कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने का कारण है जिया का अंगूठा, उसके अंगूठे में पस भर गई है, उसके यहाँ तक पस आ गई है, तो उसको अंगूठा सक करने की आदत है जो वो ऑन एंड ऑफ करती है। और रात में वो मैक्सिमम टाइम पे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, मुझे कई बार मेरी नींद खुल जाती है जब वो अंगूठा सक करती है। तो वो हैबिट जो है उसकी अब क्विट कराने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर आप जिया को गौर से देखेंगे तो उसके 2 दांत जो हैं वो ऊंचे हो गए हैं, तो हमारे तो वो वही करने जाना है। पिंपल ढक रही है, पिंपल बहुत बुरा लग रहा है मुझे मेरा। मैं कुछ चीज़ें नोटिस कर रही हूँ कि मेरे 1-2 दिन के लिए बाहर जाने पे बहुत सारे लोगों को इशू हुआ है, और कुछ चीज़ें मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ जो कि करीबी भी, तो वही मेरे को लग रहा है कि 1-2 दिन के लिए, वैसे सब लोग ये चाहते थे कि हम लोग अलग ना हों, और जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे को रोना आ रहा है फ़िलहाल। तो हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना। और 1-2 दिन के ट्रिप में कितने पैसे गए होंगे यार, कार से अपने गए थे, ठीक है ना, और 10,000 मान लो, और उसके लिए भी कि इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ये थी वो थी, अब वो अभी भी है, कुछ सॉर्ट नहीं हुआ है कि पैसे हमने सब सॉर्ट कर दिया पैसा वाला, बट हम लोगों का तो चला गया है ना। 10,000 रुपये खर्च करके अगर थोड़ी सी खुशियाँ खुद के लिए बच्चों के लिए ख़रीद ली ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर किसी को भी, मेरे बहुत पास के लोगों को भी हो रही है प्रॉब्लम, तो होती रहे यार। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत इग्नोर किया है, पर मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है बहुत गुस्सा आ रहा है अभी फ़िलहाल कि मैंने राजा को गिफ्ट दे दिया। और तो अभी क्या बोलते हैं, कोई मैं भी जा रही हूँ थोड़ा बाहर, जिया को दिखाऊंगी, गणपति जी भी देख के आने हैं। फिर गणपति में पैसा उड़ाना होता है ना, तो अभी हम कहीं और जाते हैं और बहुत सारा पैसा उड़ा देते हैं। यहाँ ही ज़्यादा कितने होंगे यहाँ पे, मल्टीपल 25, 30, 50 रिसोर्ट होंगे वहाँ पे यार। उड़ाना होता तो उड़ा देते। 12 ही बजा था ना उस टाइम पे। आपके इस दुनिया में कोई सगा नहीं है, मुझे ये पता। कल रहे इसको जाके डॉक्टर को दिखा के आ रहे कि क्या करना है हाथ का। इसे रो रो की हालत ख़राब करके रखी। बच्चों को पकड़ना, राजा डुगू को पकड़ो, पानी में ना जाए लोग। इधर से आओ। ऐसे अब उतारो चप्पल जूते। चल हो गया इन्फेक्शन। हमने इन्फेक्शन करा लिया है हाथ में,
5 दिन की दवाई दी, अगर सही नहीं होता तो चीरा लगवाना पड़ेगा क्योंकि पस है इसमें। तो उन्होंने पहले तो एंटीबायोटिक दी है कि एंटीबायोटिक से सही हो जाएगा, और वो उसके बाद फिर अगर सही होता है तो फिर उन्होंने दवाई दी है कि चूसे ना अंगूठा दिया, और अगर नहीं होता है तो फिर उन्होंने बोला कट मारना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया उसके अंगूठे में, पूरा स्वेल्ड है यार वो बहुत गंदे तरीके से, नाखून बाहर निकल गया। घर आ गए थे हम लोग, मैंने आके ऑयल लगाया क्योंकि कोई उठ गया है। भाई कल है तीजा और बड़े अच्छे से देखो आपको ढोल बजे बस आवाज़ आ रही है इतनी रात में, तो वो बम फूट रहे थे, पटाखे फूट रहे थे, तो जग गया था मेरा ना यार, होठ ही नहीं सही हो रहा, मैंने बोरोन से लेके सब कुछ, और जिया की दवाई कराई है, डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हो गया है उसके हाथ में, और 2 ट्यूब दी है, एक दवाई दी है उसके अंगूठे को छुड़ाने के लिए, पर अभी तो नहीं छुड़ाएंगे, पहले उसको ये वाली क्रीम डॉक्टर ने कहा है लगाने के लिए हाथ पे, ये दिया है। जिया सिरप बिल्कुल भी नहीं पीती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, वो पीते ही प्यूक करती है, वो पूरा खाना निकाल देगी, सब निकाल देगी। तो अब कुछ भी करिए, कल से शुरू करूँगी डोजेस, और वो कह रहे थे इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, और इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग है उसको, और जो पस मैं आपको बता रही थी, तो वो कह रहे 5 दिन दवाई दो, अगर सही नहीं होता है देन वो कट लगा के जो है वो उसे निकाल के सही करेंगे, देन फिर पट्टी होगी, लाइक चीरा जो होता है वो लगेगा। तो बहुत मुसीबत हो गई है। तो क्या होता था, वो पूरे टाइम मुँह में ही रखती है अंगूठा, तो उससे क्या होता है ना, वो हमेशा मॉइस्चर रहेगा, और रात में थोड़ा हैवीली सक कर लिया तो नाखून भी उसका उठ के ऐसे अलग हो गया, उसका इतना सा नाखून जुड़ा हुआ है, रोती भी है उसके बाद भी वो वापस पकड़ लेती है अंगूठे को, तो हमें बहुत पहले ही छुड़ा देना था उसका अंगूठा। अलग ही माहौल रहता है यहाँ पे। गणपति जी ने मुझे बड़ी खुशी आ गई है, डुकू जिया मैंने इतने प्यार से रखे ना इतने साल गणेश जी, पिछले साल की गलती लगती है मुझे, ये हो नहीं पाया ढंग से कुछ। इस साल तो सबसे पहले राजा के यहाँ पे ही गणपति जी और पूरी पूजा है, उसके बाद फिर घर का देखना, तो मेरे को घर के लिए वही लग रहा है कि मैं उस दिन सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी, अगर घर पे भी गणपति जी रखने हैं तो वही थोड़ा सा डाउट हो रहा है। राजा कह रहे हैं कि तुम पूजा कर लोगे, क्योंकि मेरे ना बीच में साइकिल भी वो है और राजा सब से चले जाएंगे, तो आई वॉज लाइक नॉट वेरी श्योर अभी, बट मैं कह रही थी कि मैं छोटे से गणेश जी रखूँगी जिनको मैं विसर्जित नहीं करूँगी, और इस सीज़न में ही रखूँगी, और मेरे को प्रॉपर पूजा करनी है, मेरे को क्षमा मांगनी है, मेरे से बहुत सी गलतियाँ हो गई हैं जिनकी क्षमा मुझे मांगनी है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फेस करी हैं इस बीच में, और कहीं हमने थोड़ा सा अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करी। इतने लोग चढ़े हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप सोचोगे दिख नहीं रहा आपको, मैं उन लोगों को हाइड कर रही हूँ, मैं मतलब ब्लॉक कर रही हूँ मैं हाथ के हाथ, क्योंकि वही लोग पहले बोल रहे थे कि तुम बड़ी सेल्फिश वाइफ हो, ये हो वो हो, और जब मैंने उस सेल्फिशनेस को हटाया देन एकदम से वो लोग, अरे तुम्हारे पैसे कहाँ से आ गए, 10,000 रुपये नहीं थे क्या मेरे पैसे आए। वही मुझे लग रहा था कि इतना नीचे करके इतनी बदतमीज़ी या बहुत ज़्यादा पता है, और मैं ना अब समझ नहीं पा रही। मेरे को तो इतना डर लग रहा था राजा के साथ रहने में, अभी बीच में जब मम्मी पापा गए थे कि ये लड़ ना लें, या ट्रिप पे भी जब मैं गई थी मेरे दिमाग में ये हो रहा था कि लड़ाई ना हो जाए हमारी, कुछ नहीं हो जाए, और भगवान जी की कृपा से सब सही हो रहा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी करा, या मैं नॉर्मल बर्थडे ब्लॉग डाला है उसमें भी शुरू है। मैं सबूत के साथ आ जाऊंगी अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सब अपने मन से कुक कर रही है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख ली है कि मैंने स्क्रीनशॉट, मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया यार, मेरा पता है बहुत सारा मूड ख़राब हुआ है आगे, कि अगर कुछ गलत होगा तो लोग आके सिंपैथी देंगे, अगर वो चीज़ सही हो रही है तो लोग आपको आके पोक करेंगे। और मेरा शाम में ना ऐसा मूड हो रहा था कि बस मेरे को रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। खैर ज़िंदगी है, चीज़ें चलती रहती हैं। हो सकता है राजा का बिज़नेस एकदम से चल जाए, आपको एकदम से कुछ ऐसा भी दिखने लगे कि यार बहुत अच्छा हो गया, सब हो गया। यार चीज़ें शायद भगवान जी जब ख़राब होती हैं ना तो बहुत जल्दी ठीक भी होने की कोशिश, और हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, मुझे ना कोई ऐसे मदद नहीं करने आ जाते लोग आके बोल रहे, मेरे को पता है वही लग रहा है कि कोई आके कर रहा नहीं किसी ने, पर बोल सब रहे हैं, बस सबका चल रहा है। और मुझे फिर लगता भी है कि मैं एज अ फैमिली शेयर करती हूँ, मेरे से ही कहते हैं ना कि गुड़ गोबर करते हो ना, वो जाता कि ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, रोते रहो मत बताओ क्या कारण है, बेस्ट है आपके लिए, बेस्ट है। या फिर अगर बता रहे हो तो फिर वो बहुत
वो है। तो चलो यार, अब ये भी कोई बता रहा है ना, मेरी ट्रिप भी कैंसिल हो गई तो पैसे वहाँ से ही बच गए, है ना। तो वो भी कोई बात कर लेना थोड़ी बहुत, करना चाहते हो तो। यार ये देखो, सिर्फ पैसे बचाए, वो कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि जाने को तो 10-20 जगह पड़ी थी यार। कौन चाहता है यार इतने महीनों में, 1 साल में निकली होंगी मैं घर जाने के अलावा। उसमें किसी को भी वो नहीं है कि चलो यार 1 साल में निकली है, और वो भी कितने दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए। ब्लॉग भी देखना, ब्लॉग भी आपको 1-2 का भी आधा इतना मिलेगा। व्यूज़ की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो मैं हर दिन ब्लॉग कर रही होती। मैंने ना 35 मिनट का ब्लॉग डाला है 2 दिन का। मैं चाहती तो कट कर के डालती, तो 35 के मान लो 10-10 मिनट के डालती, 3 ब्लॉग बनते मेरे, और तीनों से अलग अलग आते व्यूज़। मैं नहीं इतनी गिरी हुई, मेरे को वही लगता है जिसको जो बोलना है। एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे को हर्ट करी हैं, और कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता, मेरे को ये पता है, कोई नहीं खड़ा होता। मेरे लिए मेरे इन-लॉज़ खड़े हुए हैं, उनके लिए मैं नहीं भूल सकती। पर वैसे मैं बता रही हूँ, कोई किसी का नहीं होता है सगा, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता है, कोई किसी की परेशानी नहीं समझता है। बस सबको अपना दिखता है कि हमारी परेशानी। हो सकता है आप मेरे लिए भी यही बोलोगे, हाँ तो ये है, ये सच है, हो सकता है मैं भी ऐसी हूँ, बट सबको दिखता है। बट मेरे इन-लॉज़ तो खड़े थे मेरे लिए उस टाइम पे। एंड अभी भी मम्मी से डेली बात होती है मेरी, और कल पंडित जी से ही बात करनी है, कल पूजा है, परसों। मुझे प्रॉपर 1.5 दिन मिल गया यार। और कुछ लोगों को मेरी ट्रिप से इतनी प्रॉब्लम थी कि वो लिख भी रहे थे मेरी मम्मी ने कमेंट सेक्शन पे जाके कि इसको ऑफिस सेटअप कराना चाहिए, इसको ट्रिप की पड़ी है। भाई 1-2 दिन की ट्रिप मारी थी मैंने, भाई मैं बहुत लंबे से नहीं ले गए। और 80% में बोल रही ना, मुझे पता है मैंने 80% काम करा दिया। अब हमें पता है कल हमें पूजा की तैयारी करनी है, और जो इन्विटेशंस हैं, डेकोरेशन है वहाँ पे, वो सब राजा करेंगे। एंड देन परसों सब कुछ हो जाएगा। तो हमारा सब कुछ सॉर्टेड था तभी हम गए। अगर हमारा कुछ नहीं होता सॉर्टेड तो अलग बात थी। मैं वही सोच रही हूँ कब तक एक्सप्लेन करूँ यार, कब तक गलत लिखोगे ये सब कि अभी तक तो पैसों की दिक्कत थी, अभी मैंने ऐसा क्या ख़रीद लिया, ऐसा क्या कर दिया। तो चलो यार, मैं कर रही हूँ इस वीडियो पे एंड। बट एक न्यूज़ स्टार्ट ले रहे हैं राजा के ऑफिस के लिए, तो कल मैं ब्लॉग नहीं करूँगी। मतलब कि आपको ब्लॉग डेली ही मिल जाएंगे, क्योंकि बस एक्स्ट्रा ब्लॉग पड़े थे जो कि शायद आपको इस दिन मिलेंगे। और मैं बीच में कोई ब्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कल पूरा दिन जो है इनके ऑफिस रिलेटेड काम है। और फिर मैं आपको अब डायरेक्टली मिलूँगी विथ गणपति पूजन, इनके ऑफिस के इनॉग्रेशन, और जो भी वहाँ पे होता है उसके ब्लॉग के साथ। एंड सून आई विल रिवील हिज वर्क, है ना। जो भी लोग उंगलियाँ उठाते हैं उनकी उंगली नीचे कर देंगे जल्दी ही। एंड प्रूफ देना हुआ ना तो बहुत सारी चीज़ें दिखा दूँगी मैं आपको, जो भी गई हैं, है ना, वो भी दिखा दूँगी। तो डोंट वरी यार, मैं इतनी झूठी वूटी काम नहीं करती हूँ। मैं जो बोलती हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, और बहुत उससे बोलती हूँ कि हाँ मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। उसके बाद झूठ बोल रहा लग रहा है तो मेरा चैनल मत देखो। मैं सिंपल सी बात है, कोई एटीट्यूड की बात नहीं है। बात यह है कि आप आके किसी को हर्ट करते हो, जो ऑलरेडी एक टाइम तक हर्ट था, वो शायद 1-2 दिन थोड़ा खुश हो रहा था, तो उससे आप आके हर्ट कर रहे हो। एक औरत को औरत ही नहीं उठने देती है, एकदम सच बात है यार, बिल्कुल सच है एकदम। कोई आदमी का कमेंट नहीं आ रहा है मेरे पास, औरत का आ रहा है, औरत की यार। मैं इतनी चीप नहीं हूँ, वो आपकी मेंटालिटी है। जो जैसा होता है वो दूसरों के बारे में वैसा सोचता है। मैं पता है बहुत वो हूँ, पर ठीक है यार, अपने पति को उठाना है मुझे, और वो उठेंगे जल्दी। और वो नॉर्मल भी हो गए हैं कैमरे के सामने, नॉर्मल रहेंगे भी। और हम भी नॉर्मल फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, तो हम उस तरफ वो ले रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को तलाक देखना था हम लोग का, या सेपरेशन देखना था, तो वो अलग बात है। वो हो नहीं पाया यार, होते होते रह गया वो, क्योंकि हमारे घर वाले नहीं चाहते थे ये सब, और मैं भी कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी, ये भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम प्यार करते एक दूसरे से। बस चीज़ें नहीं सही थी हमारे बीच में, क्योंकि वही जो राजा का था, जाने वाला और बिना बोले जाना, ऑफ करना, मैं वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वही चीज़ें थी, है ना। वो देखना चाहते थे तो वो अभी नहीं मिला। अगर ये फिर करेंगे तो शायद मिल भी जाएगा, अगर आपको लगता है तो, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त भी नहीं करूँगी। मेरा सिंपल सा यही है। तो अभी सब नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल हूँ,
तो चलिए मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो पे। मुझे ना सो के सुबह जल्दी उठना है, फिर मुझे पूजा का पूरा सामान सब कुछ रेडी करके परसों के लिए जो भी काम है, इनवाइट है, नाश्ते हैं, वो ऑर्डर करने। स्वीट्स सोच रही, समोसे सोच रही। बताइएगा कुछ, या सजेस्ट करिएगा कि क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है इनॉग्रेशन के टाइम पे कि खाने के लिए। खाना नहीं सोच रहा, मैं नाश्ता सोच रहा है, क्योंकि सुबह से शाम तक हो जाएगी पूजा, शाम का नाश्ता ही होगा। और अगर डिनर विनर कराना होगा तो डिनर का अभी फ़िलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है, देखते हैं, क्योंकि मेरे को फिर गणेश जी हैं जो उनका भी काम घर में भी है ना। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड हम लोग आ गए हैं जल्दी। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, सब खुश हो जाओ। तो चलो आप लोग चलते हैं नेक्स्ट डे चल के। बाय।